हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही बेनिफिट देने वाला टॉपिक आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम अपनी वॉइस की केयर कैसे करें, अपनी वॉइस को हेल्दी कैसे रखें। तो उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी वॉइस को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। So the first one is hydrate your voice. So हमें अपनी वॉइस को हाइड्रेट रखना है, हमें पानी जितना हो सके पीना है, बिकॉज़ ये हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ जब हमारी वॉइस हाइड्रेट नहीं होती है तो जब हम सिंगिंग करते हैं तब वो सिंगिंग में हमारे स्ट्रेन होगा, हम बहुत हार्ड होकर गाएंगे, उसमें स्ट्रेन फील होगा, अब हम अपनी रेंज को भी हाई नहीं ले पाएंगे, पिच भी लेने में हमें दिक्कत होगी। तो अगर हमारी वॉइस हाइड्रेट होगी तो चैलेंज करती हूँ कि आप देख सकते हैं कि आप कितना स्मूथली और कितना सॉफ्टली गा पाएंगे। हाँ, रियाज तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप अपनी वॉइस को हाइड्रेट भी रखें। मोस्टली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि 6 to 8 गिलास हमें दिन में पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ भी बताने वाली। आपको अपनी बॉडी के हिसाब के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर किसी की बॉडी की शेप अलग है, बॉडी का साइज़ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बॉडी की एक्टिविटी भी अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पानी की जो मात्रा है वो रखनी चाहिए। और पानी पीना कौन सा है, हम क्या करते हैं कि ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लें जो कि हमारी वॉइस को बल्कि सही करने की बजाय हमारी वॉइस को डैमेज कर दे। तो हमें जो पानी पीना है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखती हूँ और रूम टेम्परेचर का पानी ही पीती हूँ। और ऐसा भी होता है कई बार हम बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम अपनी घर से कई बार बोतल लेकर ही जाएं हर बार, तो हम बाहर से बोतल ले लेते हैं तो वो ठंडा पानी होता है। वो ठंडा पानी भी हमारे गले को इफ़ेक्ट करता है, हमारे वोकल कॉर्ड को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर ऐसा हो भी जाए कि आप बाहर चले जाएं और आपके पास पानी नहीं और आप वहाँ से ले रहे हो, ठंडा पानी आपको मिले, तब आप अपने मुंह में पानी को 2-3 सेकंड तक रखें। ऐसा नहीं कि पिया और एकदम से अंदर ठंडा पानी ले गए, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आप अपनी वॉइस को हाइड्रेट रखिए, जिससे आपकी वॉइस में स्ट्रेन नहीं होगा, आप हार्ड फील नहीं करेंगे और बहुत स्मूथली आप सिंगिंग कर पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेच योर मसल। हमें अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते रहना है। जब मैं मॉर्निंग रूटीन में आपको अपना बताती हूँ, मॉर्निंग में पानी पीने के बाद जब भी आप बैठे तो आप अपनी मसल्स को स्ट्रेच करिए। ये जो मसल है ये ऐसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेच कर, इसे ऐसे स्ट्रेच करिए, फिर आप इस साइड से इसे स्ट्रेच करिए। तो ये मसल्स हमारी स्ट्रेच होंगी। और ये भी कर सकते हैं इस तरह से, ये स्ट्रेचिंग है ऐसे। ओके, तो ये भी स्ट्रेचिंग आपको करनी है। इसमें मैंने जैसे भी किया था, तो ये टंग आप बाहर भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये आपको अपने रेगुलर रूटीन में ऐड करना है अगर आपको अपनी वॉइस को हेल्दी बनाना है। द थर्ड वन इज़ वार्म अप। सो आई होप आप सभी वार्म अप करते होंगे, मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइजेस करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वार्म अप हैं जो कि हमारी वॉइस को बड़ा स्मूथ बनाते हैं, जिससे कि हम हाई रेंज, हम अपना बड़े ईजिली हम उसको वॉइस को पिच में ले पाते हैं, रेंज अच्छी ले पाते हैं। तो एक आधा वार्म अप मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिप रोल है, जैसे इससे आप स्मूथली हाई ले सकते हैं। तो ये रहा वार्म अप। वार्म अप तो ऑब्वियस है कि आपको अपनी वॉइस को, जब आप सिंगिंग करने से पहले ये वार्म अप कर लेते हैं तो आप सिंगिंग करते टाइम इतना स्ट्रेच फील नहीं करेंगे। आप किसी नोट को सस्टेन करना है तो आप उसको होल्ड करना है, उस पर रुकना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। एंड द नंबर 4 इज़ नॉट मोर लाउड।
हमें इतनी ज़ोर से लाउडली नहीं बोलना है, ना ही हमें इतनी ऊंचा किसी को आवाज़ लगानी है और ना ही इतना लाउड सिंगिंग करनी है। ये दोनों ही हमें नुकसान देने वाले हैं, जो कि वोकल कॉर्ड को डैमेज भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसे बिल्कुल, ये हमारी मसल्स हैं तो हमें इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमें किसी को भी एकदम से आवाज़ लगानी तो हम बहुत ज़ोर से एकदम चीखने चिल्लाने लग जाएं। तो हमें अपने स्पेशली सिंगिंग वालों को अपनी वॉइस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आप टॉपिक नोट कर लीजिए, नॉट मोर लाउड। तो आपको लाउडली नहीं बोलना है और आपको मॉर्निंग में कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, जो कि आपकी मसल्स को, आपके वोकल्स को मेडिटेट करती हैं। जैसे इंडियन में तो आपने देखा ही है कि मोस्टली हम ओम की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे हम मेडिटेट करते हैं, अपनी वॉइस को मेडिटेट करते हैं। तो वो भी आपने अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करना है। एंड ऐसा नहीं है, अच्छा कई पर्सन्स की हैबिट होती है कि वो अपनी थ्रोट को बार बार क्लियर करते हैं। नोट मोर क्लियरिंग, मतलब अगेन एंड अगेन क्लियरिंग नहीं करनी है आपको, जैसे कि इस तरीके से ये आपको नहीं करना है बार बार। ये आपके वोकल कॉर्ड पर बहुत बुरा असर डालता है। आप इसको बिल्कुल मेंशन कर लीजिए अपने रूटीन में कि अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो ये। और वैसे भी जब हम किसी से बात करते हैं, अगर हमारे ये रूटीन में आ जाता है ना कि हम बार बार तो हम बात करते करते बीच तो ये वैसे भी बहुत बुरा असर देता है सामने वाले से। जब हम बात करते हैं और बार बार ऐसे करें और सिंगिंग करते टाइम हमें बार बार ऐसी हैबिट हो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप डूज एंड डोंट्स बिल्कुल ध्यान में रखिए। और द नेक्स्ट वन इज़, एक टॉपिक और है कि आपने अपनी वॉइस को विस्परिंग, नॉट मोर विस्परिंग। विस्परिंग में क्या होता है, जैसे हम किसी से फुसफुसाते हैं, इस तरीके से वॉइस आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इससे वोकल कॉर्ड बहुत स्ट्रेन होते हैं और डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। आपने ऐसा नहीं बोलना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये आ रहा हूँ, तो ये बहुत नुकसान देने वाला है। तो प्लीज़ इसको आप मेंशन कर लीजिए, आपने विस्परिंग नहीं करनी है। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज़ नॉट यूज़ एसिडिक ड्रिंक्स। हमें एसिडिक ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी भी हमारी जो इस मसल्स के लिए, हमारे वोकल कॉर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसान देने वाली, बिकॉज वो हमारे वोकल कॉर्ड्स को डिहाइड्रेट करते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है जो हमारे वोकल कॉर्ड को डिहाइड्रेट करते। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और वैसे भी जब हम कॉफ़ी वगैरह या कोई एसिडिक ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, उससे एसिडिक रिफ्लेक्स, मतलब कि आपके जो एसिडिक रिफ्लेक्स से क्या होता है, हमारे गले पर असर पड़ता है। हम कई बार जैसे लेट खाना खाना या खाली पेट रहना या फिर खाना खाते ही लेट जाना, तो ये एसिडिक रिफ्लेक्स होते हैं, इससे हमारे गले पर असर पड़ता है सीधा। तो आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि एसिडिक ड्रिंक्स यूज़ नहीं करनी है और अपने रूटीन को अच्छा बनाना है कि समय पर खाना लेना। और ये और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने वोकल कॉर्ड को रेस्ट दीजिए। तो कई बार आपने देखा होगा कि गला ख़राब होता है तो लोग सोचते हैं ये खा लो वो खा लो। सबसे बड़ी रेमेडी जो है गला ठीक करने की, आप अपने वोकल कॉर्ड को रेस्ट दीजिए और वो अपने आप ये जो आपके गले ख़राब को बिल्कुल ठीक कर देगा। ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, हमें कुछ जैसे कई बताते भी हैं कि मुलट्ठी या मिश्री एंड डेटॉल ये चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो है वोकल रेस्ट। और उसके लिए आपकी नींद जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप अपनी नींद प्रॉपर से नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो वो भी गले पर असर डालेगी। तो आपने देखा ये कितने हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे गले पर असर डालती हैं। तो हम इस तरीके से ये सब चीज़ें जब ध्यान रखेंगे तो हम अपनी वॉइस को हेल्थी कर पाएंगे। ये आपको अपने डेली रूटीन्स में, हैबिट्स में ऐड करनी है ये चीज़ें। तो मैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो लेकर आऊँगी, कुछ नए टॉपिक, नई थॉट्स। तब तक आप जुड़े रहिए और अपनी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।